जय हिंद दोस्तों। साल 1839 एक ऐसा साल जब पहला अफीम युद्ध चीन और ग्रेट ब्रिटेन के बीच लड़ा जा रहा था और भारत के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मेन के अनुसार 1839 ताई खामती ब्रिटिश युद्ध भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक उसी साल सन 1839 में 3 मार्च को गुजरात के नवसारी नाम के एक शांत शहर में एक दिग्गज का जन्म होता है, जमशेदजी नुसरवान जी टाटा, जिन्होंने अपने बुद्धि के बल पर कल को छुआ और महज 29 वर्ष की उम्र में 21,000 रुपये की पूंजी से एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की, जो आगे चलकर टाटा ग्रुप बन गई। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लेजेंड सर जमशेदजी टाटा ग्रुप के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर टाटा ग्रुप इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंच गई। देखिए, बात दरअसल ये है कि टाटा कंपनी के जो फाउंडर थे जमशेदजी टाटा, उन्होंने सन 1868 ईस्वी में महज 21,000 रुपये की पूंजी से एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत करते हैं। इसके तुरंत बाद उनका अभियान इंग्लैंड जाता है, जहां वह कपड़े के व्यवसाय के बारे में सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि कपड़ा उद्योग में ब्रिटिश वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए भारतीय कंपनियों के पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। और इसीलिए जमशेदजी टाटा 1869 ईस्वी में कपड़ा उद्योग में कदम रखते हैं और टूटी फूटी तेल का मिल जो कि दिवालिया हो चुकी थी, उसको जमशेदजी टाटा खरीद लेते हैं और उस तेल का मिल का नाम बदलकर अलेक्जेंड्रा मिल रख देते हैं और इसे एक कपास मिल में बदल देते हैं। फिर 2 साल बाद अच्छे मुनाफे पर उस मिल को बेच देते हैं और इंग्लैंड जाकर लंकाशायर कपास का गहराई से अध्ययन करते हैं। जमशेदजी का मानना था कि भारतीय इंडस्ट्री ब्रिटिशों के साथ कंपटीशन कर सकता है। इसके बाद जमशेदजी टाटा कपड़ा इंडस्ट्री स्थापित करते हैं और यह कपड़ा इंडस्ट्री मुंबई के बजाय नागपुर में स्थापित करते हैं, क्योंकि वहां पर कपास नज़दीक था, रेलवे भी नज़दीक थी और पानी की ईंधन की भरपूर आपूर्ति हो रही थी। 1874 में जमशेदजी टाटा 1.5 लाख की पूंजी से सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना करते हैं। 1 जनवरी 1877 को, जिस दिन महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था, उसी समय नागपुर में एम्प्रेस मिल अस्तित्व में आती है और इसी मिल में उन्होंने श्रमिक कल्याण की पहल की, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। उनके जीवन काल की यह महत्वपूर्ण और भावनात्मक समय था। जमशेदजी टाटा के परोपकारी सिद्धांत इस विचार पर आधारित थे कि भारत को गरीबी से निकालने के लिए देश के बेहतरीन ब्रेन का सही उपयोग करना जरूरी है। जमशेदजी टाटा का मानना था कि दान पुण्य का रियल मीनिंग किसी को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। इसीलिए जमशेदजी टाटा ने दान देने के बजाय शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया और इसी विजन से उन्होंने 1892 ईस्वी में जैन टाटा एंडोमेंट की स्थापना की, जिसमें भारतीय छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, चाहे वे किसी भी जाति धर्म के हो। और इस एंडोमेंट की शुरुआत से कई छात्रों को लाभ हुआ। यह छात्रवृत्ति कार्यक्रम इतना सफल रहा कि 1924 तक भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश करने वाले हर 5 में से 2 छात्र टाटा के विद्वान थे। जमशेदजी टाटा ने महिला शिक्षा का भी समर्थन किया और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से महिला डॉक्टर श्रेणी कामा को इस एंडोमेंट का पहला प्राप्तकर्ता चुने थे। इसके अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना का विचार भी इसी दृष्टिकोण से आया था। हालांकि जमशेदजी को इस संस्थान का और अपने स्टील प्लांट के सपने को साकार करने में जीवन भर संघर्ष करना पड़ा और अपने जीवन काल में उन्हें इस प्रयासों का कोई ठोस प्रतिफल नहीं मिल पाया। जमशेदजी टाटा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना के लिए 30 लाख रुपए का संकल्प लेते हैं और इसके स्वरूप का खाका तैयार करते हैं। जमशेदजी टाटा इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहयोग मांगते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद। इस योजना का समर्थन करते हुए 1899 में लिखते हैं कि मुझे नहीं पता कि भारत में कोई भी ऐसी प्रोजेक्ट शुरू की गई होगी जो इतनी अवसरपूर्ण और लाभकारी प्रभाव में इतनी दूर ग्रामीण हो। फिर भी बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान को कार्यशील होने में 12 साल लग गए और यह 1911 में शुरू हुआ। जमशेदजी टाटा के 3 महान सपनों में से एक IISc की स्थापना उनके जीवन काल में नहीं हो सकी, लेकिन इस संस्थान की स्थापना में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। जमशेदजी टाटा का ये सपना उनके जीवित रहते पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उनके काम का प्रभाव उनके बाद भी जारी रहा। फ्रैंक हैरिस ने उनकी जीवनी में उल्लेख किया कि
कि उनके योगदान का असर इतना गहरा था कि शुरुआत और परिपक्वता के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। सफल प्रोजेक्ट में मुंबई का ताजमहल होटल सबसे प्रमुख है। एक कहानी के अनुसार जमशेदजी ने इसे तब बनाने का निर्णय लिया जब उन्हें भारतीय होने के कारण एक होटल में प्रवेश नहीं मिला। सन 1903 ईस्वी में ताजमहल होटल की लागत 4.21 करोड़ रुपए थी। यह मुंबई की पहली इमारत थी जिसमें बिजली का उपयोग हुआ था और इसमें अमेरिकी पंखे, जर्मन लिफ्ट और तुर्की स्नान घर जैसी कई इनोवेटिव सुविधा थी। जमशेदजी टाटा की व्यावसायिक सफलता उनके जुनून की कमिटमेंट थी। वह हमेशा ज्ञान की खोज में रहते थे और सीमाओं को आगे बढ़ाने का साहस रखते थे। उन्हें सबसे ज़्यादा नए विचारों से लगाव था। उन्होंने अपने धन का उपयोग सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं किया बल्कि भारत के लोगों के लिए भी अपने धन का उपयोग किया। सन 1904 ईस्वी में जमशेदजी टाटा का जर्मनी में निधन हो गया, लेकिन उनके नज़रिया ने देश में एक बहुत ही बड़ा और गहरा प्रभाव डाला। अमेरिकी निबंधकार लुइस एच लेप हम कहती हैं कि पैसा आग की तरह है। यह एक ऐसा तत्व है जो नैतिकता से उतना ही कम प्रभावित होता है जितना कि धरती, हवा और पानी। लोग इसे एक इक्विपमेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वे इसके इर्द गिर्द नाच सकते हैं जैसे कि भगवान का कोई अवतार हो। ऐसे थे हमारे जमशेदजी टाटा और ऐसे टाटा ग्रुप का निर्माण हुआ। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए।